नमस्कार। आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। नए नए औरंगजेब बनकर सामने आए हैं उदयनिधि स्टालिन। सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं एम.के. स्टालिन के पुत्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और INDIA गठबंधन के प्रमुख नेता। राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत बांटने निकले हैं, लेकिन मोहब्बत बांटने वालों के बीच ये नफरत की दुकान कौन खोलने आ गया। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वो सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वो ही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। इतिहास गवाह है, जिसने भी सनातन को चुनौती दी वो खुद चुनौती बन गए। जिसने भी सनातन को खत्म करना चाहा उनका वजूद ही मिट गया। आज फिर से सनातन को खत्म करने की बात हो रही है और इस बार खत्म करने की बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और INDIA गठबंधन के प्रमुख नेता एम.के. स्टालिन के पुत्र और उनकी ही सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ख़त्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम विरोध तो नहीं कर सकते, हमें उन्हें ख़त्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। उदयनिधि ने सनातन धर्म के खिलाफ विश्ववमन करके पूरे देश में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। वास्तव में पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना गैर भाजपाई दलों के कुछ नेताओं का सबसे प्रिय शगल बन गया है। उन्हें लगता है कि सनातन धर्म का अपमान करके उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलकर जनता में लोकप्रिय हो जाएंगे और अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल कर लेंगे। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह धर्म धीर, गंभीर और सहनशील है। लेकिन समय गुजरने के साथ सनातन धर्मावलंबियों की सहनशीलता अब जवाब देने लगी है। उन्हें समझ में आने लगा है कि वे अब नहीं जगे तो आगे उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। उन्हें समझ में आ गया है कि सनातन धर्म को अपमान करने की परिपाटी पर अब लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन INDIA के कुछ नेताओं को शायद अब भी ये समझ में नहीं आया कि इस तरह की बयानबाजी से न उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा न समाज को। आखिर उनके एजेंडे में क्या है, इसे समाज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत बांटने निकले हैं, लेकिन नफरत की दुकान तो उन्हीं के सहयोगियों ने खोल रखी है। तमिलनाडु के प्रमुख नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है। उन्होंने इसे डेंगू मलेरिया करार दिया है। उदयनिधि स्टालिन द्रमुक के प्रथम परिवार से आते हैं। उनके दादा करुणानिधि 1969 से 2011 के बीच 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। द्रमुक की स्थापना की। आज उदय के पिता और करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उस सरकार में उदयनिधि युवा एवं खेल मामलों के मंत्री हैं। साथ ही वह द्रमुक की युवा शाखा के सचिव भी हैं। अभिनेता भी रहे हैं, अब फिल्म निर्माता हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो उदयनिधि स्टालिन द्रमुक का भविष्य हैं। 71 वर्ष के हो चुके उनके पिता उन्हें इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। करुणानिधि का साम्राज्य लंबा चौड़ा है। 50 वर्षों से भी अधिक समय में उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से लेकर उद्योग तक में अच्छी तरह सेट कर दिया है। परिवार के लोग सांसद, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। तमिलनाडु का सन ग्रुप भी इसी परिवार का है। इसके मालिक दयानिधि मारन करुणानिधि के भांजे के बेटे हैं। अब बात धर्म पर विवादित बयान की।
अगर कोई बड़ा से बड़ा नेता भी इस्लाम या ईसाई मजहब को लेकर कोई बयान दे दे तो उसे निकालने में कोई भी पार्टी देरी नहीं करेगी। लेकिन इन पार्टियों में सुप्रीमो परिवार के लोग भी हिंदू धर्म को खुलेआम गालियां बकते हैं, क्योंकि यही उनके लिए सॉफ्ट टारगेट हैं और अपने वोट बैंक को एकजुट करने का तरीका भी। अगर दंगे भड़क जाएं तो ये नेता उस पर अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे। तमिलनाडु की हिंदू विरोधी द्रविड़ राजनीति का भविष्य, उदयनिधि स्टालिन। अब वापस आते हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर। यह हो सकता है कि उनके बयान को पहली बार राष्ट्रीय चर्चा मिल रही हो, लेकिन द्रविड़ नेताओं द्वारा हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी नई नहीं है। तमिलनाडु में पेरियार और अन्नादुरई को द्रविड़ राजनीति का जनक माना जाता है। ब्राह्मणों को गाली देकर खुद को लोकप्रिय बनाने वाले पेरियार को भारत की आज़ादी भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज ब्राह्मण बनियों के हाथ में सत्ता सौंप कर जा रहे हैं। तभी उनके अनुयायियों ने 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस मनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिण भारत को अलग देश की मान्यता देने के लिए भारत को खंडित कर द्रविड़ नाडु बनाए जाने की मांग भी की थी। वहीं तमिल सिनेमा को पहली बार राजनीतिक प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल करने वाले अन्नादुरई भी पेरियार के ही चेले थे, लेकिन अलग देश के मुद्दे पर उनकी अपने ही मेंटर से ठन गई थी। वह तमिलनाडु के सीएम बनने वाले पहले द्रविड़ नेता थे। उनके नाम पर ही अभिनेता एमजीआर ने अन्ना द्रमुक बनाई। द्रविड़ राजनीति का एक अहम हिस्सा हिंदू विरोध बन गया। तमिलनाडु में द्रमुक और कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार चला रही हैं। नए विपक्षी गठबंधन INDIA में भी द्रमुक सुप्रीमो MK स्टालिन को समन्वय समिति में रखा गया है। नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता की पहल कर रहे थे, तब वह स्टालिन से मिलने चेन्नई भी गए थे। इसी तरह उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में भोज खाने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की कोई निंदा नहीं की है। शायद कांग्रेस की भी यही रणनीति हो, क्योंकि पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। खड़गे का एक बयान भी कुछ इसी तरह का था, जिसमें उन्होंने कहा था, और ऐसे मोदी जी को और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आएगी। उन्होंने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान ये बयान दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके मंत्री बेटे प्रियांक खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं, खुद को BR अम्बेडकर का फॉलोअर बताते हैं। वैसे तो बौद्ध धर्म सनातन का ही एक अंग है, लेकिन आजकल एक नवबौद्धों की टोली सामने आई है जो हिंदू धर्म को गाली देने को ही बौद्ध धर्म मानती है, जबकि रामायण से लेकर हिंदू पुराणों की अन्य कथाएं भी बौद्ध धर्म में अलग अलग रूपों में मिल जाती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्हीं नवबौद्धों में गिना जा सकता है। खुद राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडलों में रामनवमी, जन्माष्टमी की शुभकामनाओं में श्री राम श्री कृष्ण की तस्वीर रहती ही नहीं है। ऐसे में एक हिंदू विरोधी को पार्टी की कमान देना आश्चर्यजनक नहीं था। उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो वह खुद को नास्तिक बताते रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2022 में उन्होंने खुद को न सिर्फ गर्वित ईसाई करार दिया था, बल्कि यहाँ तक कहा था कि संघ ही ये जानकर जलेंगे। अब वह सनातन धर्म के खात्मे की मंशा से होने वाले कार्यक्रमों में सनातन धर्म को भला बुरा कह रहे हैं। उनकी पत्नी कीर्तिगा ईसाई हैं। 2020 में उनकी बेटी की तस्वीर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ आ गई थी, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन को सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ी थी और वह और उनकी पत्नी नास्तिक हैं। इस सब से यही पता चलता है कि देश में एक प्रकार की साजिश चल रही है कि पूरे देश में लोग हिंदुओं से घृणा करने लगें, सनातन धर्म को गालियां बकने लगें। ऐसे में सहज सवाल पैदा होता है कि क्या देश की राजनीति में ये एक नया नॉर्मल स्थापित किया जा रहा है। अब तक तो यही लगता है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और उदयनिधि स्टालिन ही नहीं, कुछ और नेताओं के बयान भी ऐसे ही हैं। हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, जिन्होंने तुलसीदास और रामचरितमानस के लिए बार बार विवादित शब्दावली का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने कह दिया है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह ब्राह्मण धर्म है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। इसी तरह बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, जो प्रोफेसर होने के बावजूद विधानसभा में शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाते, ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों के मन में रामचरितमानस को लेकर जहर भरा। विपक्षी बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों पहले उन्होंने नजरुल इस्लाम को
महाभारत का लेखक बताया था। अब तो आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कहने लगे हैं, सच में ऐसा है कि नेताओं में खुद को हिंदू विरोधी दिखाने की एक होड़ सी लग गई है। शायद विपक्षी गठबंधन का नेता बनने के लिए यही योग्यता तय की गई हो। अब देखना है कि हिंदू विरोध का ये क्रम कहां जाकर रुकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।